बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैथ्यू नामी एक कट्टर ईसाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आकर उनकी तबलीग और दावत इस्लामी को तनकीद का निशाना बनाया। उस शख्स ने कहा, मेरा इस बात पर यकीन है कि जीसस ने हमारे गुनाहों की सज़ा सूली पर चढ़कर भुगत ली है और उन्होंने ऐसा हमारे पीस यानी सुकून और इत्मीनान के लिए किया। उनकी इसी कुर्बानी की वजह से आप, मैं अपनी ज़िंदगी और दीन से मुतमईन हूँ। आप क्यों इस्लाम की तबलीग करके ईसाइयों को इस पीस से दूर कर रहे हैं? I am Dr. Mathew and I am also involved with creation.com, which is part of Creation Ministries International. Being a medical doctor, I came here because I was very much interested in peace. And as you mentioned, peace is both internal and external. Now, personally, when I and millions of other people have found, after being convicted of our sin and repenting of it, that and having accepted and believed that Jesus Christ, the sinless man, paid the full price for my sins. He took my shame and guilt on the cross and died for me, because of which I have peace. And that peace is something which passes understanding. I want to know, would you like to take away that peace which I have, which is a peace which passes understanding? And can you answer that? Thank you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनकर उस शख्स को दो टोक पैगाम दिया कि भाई, आप झूठे पीस के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको सच्चा इत्मीनान देना चाहता हूं। जिस पीस की बात आप कर रहे हैं वो हकीकत में सच नहीं है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि अगर आपका पीस झूठा साबित हुआ तो आप मुसलमान हो जाएंगे। मेरा पीस झूठा साबित हुआ तो मैं ईसाई बन जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम मुसलमान जीसस से प्यार करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। अगर जीसस की तालीमात पर अमल की बात आए तो हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शराब पीना हराम है, सूअर का गोश्त नहीं खा सकते। हम ये काम नहीं करते। ईसाई दोनों काम करते हैं। हालांकि जीसस ने खुद कहा कि बाइबल में लिखे अहकामात से एक पर भी अमल नहीं करते तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बाइबल का हवाला देकर बताएं जहां जीसस ने कहा हो कि मैं खुदा हूं। बाइबल में उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। अगर उन्होंने कहा होता कि मेरी इबादत करो तो मैं उनकी इबादत करता। जीसस ने यह भी कहीं नहीं कहा कि मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए सूली पर चढ़ गया। ये सारी गलत मालूमात चर्च की फैलाई हुई हैं। If you know the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, if you say Christian is a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, it is mentioned in the book of Ephesians, chapter number 5, verse number 18, that do not be drunk with wine. It's mentioned in the book of Proverbs, chapter number 20, verse number 1, that wine is a mocker. Whoever deceives has it. We Muslims, we don't have alcohol, but many of the Christians have alcohol. Furthermore, we Muslims don't have pork. It's mentioned in the Bible, in the book of Leviticus, chapter number 11, verse number 7 and 8, in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8, in the book of Isaiah, chapter number 65, verse number 2 to 5, that you should not have pork. We Muslims don't have pork, but Christians have pork, most of them. Furthermore, Jesus Christ, peace be upon him, he was circumcised on the 8th day, according to Gospel of Luke, chapter number 2, verse number 21. We Muslims are circumcised, most of the Christians are not. If Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, I'm proud to say we Muslims are more Christian than the Christians themselves. नाज़रीन, यहाँ पर उस शख्स ने कहा कि आप तो ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। मेरा सवाल तो ये था ही नहीं। मैंने कहा था कि मैं मुतमईन हूँ, मेरा दिल मुतमईन है। आप क्यों मेरा ये इत्मीनान छीनने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे गुनाहों का सिला तो जीसस भुगत चुके हैं, जिस पर आपने मुझे जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस पीस की आप बात कर रहे हैं वो झूठा है। आप मुझे बताएं कि अगर कोई शख्स आपकी बीवी का रेप करता है, वो ईसाई है और वो भी यही समझता है कि उसके गुनाहों की सजा तो जीसस ने भुगत ली है, तो क्या वो शख्स भी जन्नत में चला जाएगा? क्योंकि आपके कहने के मुताबिक तो जीसस ने पूरी इंसानियत के गुनाहों की सजा सूली पर चढ़कर भुगती है। उस शख्स ने फौरी जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। गुनाहों की सजा तो हर एक को मिलती है। तो मैं इस चीज पर अमल कर रहा हूं जो जीसस ने हमें बताई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि ठीक है, फिर इस तरफ आ जाते हैं। बाइबल के मुताबिक कहा गया कि जीसस ने खतना कराया था, तो क्या आप इस पर यकीन करते हैं कि बाइबल में इससे मुतालिक सच लिखा है? उस शख्स ने जवाब दिया हाँ। तो डॉक्टर साहब फौरी बोले, तो फिर आपके क्यों नहीं मानते? उस शख्स ने पैंतरा बदला और बोला कि मेरे वालिदैन ने नहीं कराए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, तो अब कौन सी देर हुई, अभी करा लीजिए।
पूरा हॉल कहकहों से गूंज उठा। आप ये मनाजिर देखें। Fine. So you agree that Jesus Christ has paid for the sins of all humanity? Do you agree with that? Yes. Okay. All who believe in him. Okay, fine. So suppose a Christian comes, like you, who believes in Jesus Christ, and he rapes your wife. Will he go to heaven or hell? Pardon? If a Christian comes and rapes your wife, he believes Jesus Christ died for his sins. So whatever sin he does, it is paid for it. So if Jesus Christ had died for his sin, it will give permission for all the Christians to rape the woman. Never, never. Why never? You said Because if a person brother, you told your work will not take you to heaven. It is your belief. So if you believe Jesus Christ died for your sin, and if you commit rape, if you rob, if you oppress other people, will you go to heaven? He is not a Christian if he does that. Simple. But he believes in Jesus Christ. There are many Christians who I know. That means it's a wrong belief. Because Correct? Correct. In the Bible also it is written that even the devils believe in Jesus Christ, but they Correct. don't follow him. Correct. They don't. Do you follow Jesus Christ? Peace be upon him. Are you circumcised? Yes, sir. Are you circumcised? Are you? No, I am not circumcised. So why don't you follow Jesus Christ? Peace be upon him. Jesus Christ was circumcised on the 8th day. You're a doctor, correct? Yes. You know that circumcision is beneficial medically. So that was not in my hands. It was in my parents' hands. So you can do it now also, no problem. Sure. If you want, I'll help you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक शख्स जीसस के पास आया और पूछा कि अपनी जिंदगी के लिए क्या करूं, तो जीसस ने जवाब दिया कि खुदा पर यकीन रखो, उसकी मानो। जिसने मना किया वो अमल न करो, जन्नत में चले जाओगे और अपनी जिंदगी पाओगे। जीसस ने कभी नहीं कहा कि मुझ पर यकीन रखो कि मैं खुदा हूं। बाइबल में यह भी लिखा है कि एक आखिरी नबी आएगा, उस पर ईमान लाना, तो आप क्यों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते? वो शख्स लाजवाब होकर रह गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि आप बाइबल की तालीमात पर अमल नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं। आपसे बेहतर ईसाई तो मैं खुद हूं। आप चर्च में जाएं और उनसे सवाल करें कि मुझे बाइबल में जीसस का हवाला दें जहां उन्होंने खुद कहा हो कि वो खुदा है। चर्च की बातों को आसानी से न मान लिया करें। जैसे आप यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, वैसे ही चर्च से भी सवाल किया करें। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Do you have pork, brother? No. You don't have pork. Why? It's mentioned in the Old Testament. Correct. And God has mentioned it. Do you have That is intoxicant? Do you have alcohol? No. Fine. Do you believe Jesus is God? Jesus Christ is God, came on the earth as a human being. Where it is mentioned? Which verse of the Bible? Tell me. Which verse of the Bible? Where? Which verse of the Bible? Which verse of the Bible where Jesus Christ himself says he's God? Suppose someone tells you are God. Will you believe you're God? Someone says I am God. Will I believe? Point to be noted is that Jesus Christ never claimed divinity. In fact, if you go to the Gospel of Mathew, chapter number 19, verse number 16 and 17, there's a person who comes to Jesus Christ and says, "Good master, what good things should I do so that I enter eternal life?" So Jesus Christ, peace be upon him, says, "Why thou callest me good?" Leave aside God. "Why thou callest me good?" There's only one good, and that is a God in heaven. And if you want to enter eternal life, you keep the commandments. He never said that if you want to go to paradise, you believe I'm God. He never said that you believe that I died on the cross for your sins. He said if you want to go to paradise, you keep the commandments. And the commandments are what? You should not rob, you should not have alcohol, you should not covet your neighbor's wife. Commandments, the deeds. The deeds will take you to paradise.